यार तुम लोग जो इतना सपोर्ट करते हो ना मुझे, मतलब मेरा मिस्ट्री क्लासेस हो, मेरा रिव्यूअर्स हो या मेरा व्लॉगिंग चैनल हो, आई एम सो ग्लैड डैट आई हैव फाउंड यू गाइज एज अ सब्सक्राइबर। सो मुझे कभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। Hello guys, this is Abhishek from Mystery Classes and I am a student just like you guys. I just want to share my knowledge and experience whether it was bad or good only to help you guys in any possible way. आज की इस वीडियो में ज़्यादा बकवास नहीं, ज़्यादा काम, वो ये कि एडवर्टाइजमेंट राइटिंग सीखना है हमें, जो कि आता है क्वेश्चन नंबर 3 में ऑप्शन के साथ आता है, नोटिस राइटिंग और पोस्ट राइटिंग के साथ। तो मेरी सलाह ये है कि एडवर्टाइजमेंट अगर ऑप्शन में आता है तो वही चूज़ करो, वही पिक करो, बाकी आपकी अपनी मर्जी है, जो अच्छे से आता है वो अटेम्प्ट करो। एडवर्टाइजमेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसका फॉर्मेट बहुत छोटा है, जल्दी से हो सकता है, कुल मिला के 10 या 15 मिनट में ये आराम से अटेम्प्ट हो जाएगा। तो सीधे आते हैं टॉपिक के ऊपर। एडवर्टाइजमेंट का मतलब क्या होता है? जो न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट छपवाते हैं, चाहे वो सिचुएशन वेकेंट के ऊपर हो, यानी कि कोई कंपनी में पोस्ट खाली है या आपको कोई जॉब चाहिए उसके लिए। दूसरी चीज़, अगर आपको कुछ बेचना है फॉर सेल, और अगर कुछ खरीदना है, बाय करना है, या अगर कुछ रेंट पे देना है, इन सारी चीज़ों के लिए हमारे पास क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स का, जो कि आपको आसानी से नंबर मिल सकते हैं, ठीक है। कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। आपको एक बॉक्स बनाना है, एक हेडिंग डालनी प्रॉपर सी, और बीच में कंटेंट लिखना है। जो कंटेंट होगा उसमें क्या करना है, ग्रामर यूज़ नहीं करना है। ग्रामर यूज़ ना करने का मतलब वॉज, वर, ये सारी फलाना ढिमकाना नहीं यूज़ करना, सीधा कॉमा 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 कॉमा। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए, आई एम गोइंग टू होम, ये मेरा सेंटेंस है। अगर मुझे एडवर्टीजमेंट में इसको लिखना है तो आई गो होम, कॉमा कॉमा करके। तो जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो अब एक एक करके सारे एग्जाम्पल करेंगे, जो जितने भी तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, पॉसिबल क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो नीचे कमेंट करो, बताओ मुझे, और नहीं पसंद है तो नीचे गालियाँ दो, जो मर्जी करो। सबसे पहली बात करते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि बार बार रिपीट होता है, वो होता है हमारा सिचुएशन वेकेंट का। सिचुएशन वेकेंट का मतलब है जगह खाली है कहीं पे, आपकी एक कंपनी है, काश मेरी भी होती, आपकी एक कंपनी है, वहाँ पे एक जगह खाली किसी पोस्ट से रिलेटेड। तो सबसे पहले आपको हेडिंग जो है प्रॉपर वो क्या देनी है, कैपिटल लेटर में सिचुएशन वेकेंट, ठीक है। उसके बाद एक लाइन छोड़ना और अगली लाइन से लिखना शुरू करना कि आपको किस चीज़ के लिए, जो पोस्ट का नाम है, उसके बाद कैसा लड़का चाहिए, या सिर्फ मेल चाहिए या सिर्फ फीमेल चाहिए, उसकी एज क्या होनी चाहिए, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आप क्या सैलरी दोगे उसको, या जो भी चीज़ें हैं। समझ लो कि आपकी कंपनी है, आपको एक वो देना है, एडवर्टीजमेंट छपवाना है, आपको क्या क्या नेसेसरी डिटेल्स भरनी है वो लिखोगे, और लास्ट में अपना फ़ोन नंबर या नेसेसरी डिटेल्स जो भी होंगी वो दे दोगे। और भूलना मत इसको बॉक्स में एनक्लोज करना, और याद रखना ये मत मूर्खबाजी कर देना, आधा ही इस पेज पे कर दिया, आधा उस पेज पे कर दिया, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं, ये बिल्कुल माफ नहीं होगा, ठीक है। मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर लेता हूँ। जब मैं एग्जाम दे रहा था तो मैंने एडवर्टीजमेंट राइटिंग चूज़ किया था, मैं करने तो लगा लेकिन बीच में भूल गया मैं बहुत कुछ। अब भूलने के बाद ऊपर से एक टीचर आके खड़ा हो गया मेरे सर के सामने। अब वहाँ दिक्कत होने लगी, क्योंकि भाई एक तो खुद की नर्वसनेस, ऊपर से टीचर की नर्वसनेस, वो देखे जा रहा, मुझे लग रहा कि गलत कर रहा हूँ मैं, तो मन में तो इतनी गालियाँ निकली उसके लिए, तो वही जानता है और मैं ही जानता हूँ। तो अब आगे बढ़ते हैं। ये था हमारा सिचुएशन वेकेंट का। अगर कुछ ऐसा आता है, 1 मिनट मैं भूल चुका हूँ, एक चीज़ रुको, 2 मिनट रुको। ये है हमारी कॉपी जिसमें मैं अपने सारे लिखता हूँ, तो मैं पागल बनाता हूँ कि मुझे सब कुछ आता है। दूसरी चीज़, सेकंड वांटेड, सिचुएशन वांटेड मतलब अब भाई तुम कंपनी के मालिक नहीं हो, अब तुम्हें जॉब चाहिए, सिचुएशन वांटेड ये लिखोगे। अगर क्वेश्चन आता है कि इफ़ यू आर अ जॉब सीकर, अगर तुम्हें जॉब चाहिए, उसके लिए एडवर्टीजमेंट छपवाना है। वैसे जॉब चाहिए के लिए तो एडवर्टीजमेंट को छपवाता नहीं है, इसके चांसेस बहुत कम है। अगर आ जाता है, उसके केस की बात कर रहे हैं, तो सिचुएशन वांटेड लिखोगे हेडिंग में, और जो भी आपका नाम है, आपकी क्वालिफिकेशन है, उन सारी चीज़ों के बारे में आप भर दोगे नीचे, कॉमा 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 करके। कुल मिला के 50 वर्ड, उससे ज़्यादा नहीं, 50 वर्ड से ज़्यादा होती है आपके नंबर कट जाएंगे, याद रखना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि न्यूज़पेपर में पर वर्ड के पैसे लगते हैं, अगर ज़्यादा वर्ड तो ज़्यादा पैसे, और ज़्यादा पैसे कौन देगा, नहीं देगा ना। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, फॉर सेल और परचेज की। अब सेल या परचेज क्या क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है, ये क्या क्या हो सकता है प्रॉपर्टी हो सकता है गुड्स हो, हाउस होल्ड गुड्स हो, या आपकी क्या हो, व्हीकल हो। तो अगर कुछ बेचने का आता है, सेल का आता है, फॉर सेल लिखोगे, ऊपर क्या लिखोगे, फॉर सेल। और अगर कुछ खरीदने का आता है तो टू परचेज का आएगा, क्या आएगा, टू परचेज। फॉर सेल में क्या क्या आएगा, अगर मान लो मुझे अपना फ्लैट बेचना है तो मैं क्या क्या डिटेल्स दूंगा, मेरा फ्लैट कैसा है, 3 BHK 2 BHK, नियर बाई क्या फैसिलिटीज़ है। मतलब आपको कंज्यूमर को पागल बनाना है, उसके लिए आपको कुछ लिखना पड़ेगा। कम से कम 1 2 3 4 लाइनें भर देना, कॉमा कॉमा करके काम हो जाएगा। मिनिमम 4 तो भर देना, अब मैक्सिमम 5 या 6,
उससे ज़्यादा मत करना। आप ये मत सोचना ज़्यादा लिखूँ ज़्यादा नंबर मिलेंगे, नहीं 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 नहीं, यहाँ आपका कट रहा है। यहाँ आपको क्या करना है, दिमाग से काम लेना है। तो कम लिखो, काम करो और जल्दी आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। क्या बताया मैंने, फॉर सेल अगर जब हमारे पास कुछ सेल का क्वेश्चन आएगा, मतलब तो आपको कुछ बेचना है और उसमें जो भी नेसेसरी डिटेल्स हैं जो आपको लिखना है लिख सकते हो। जैसे आसपास क्या है क्या नहीं है, और मेरी अब जैसे अगर व्हीकल का ही आता है, ठीक है, व्हीकल में क्या लिखोगे कि मेरी इतनी पुरानी बाइक है, या इस टाइम पे ली थी, इंश्योरेंस हो रखा है, इतने माइलेज है, इतना इसका साइलेंसर है, इतने सीसी का इंजन है और ये उड़ भी सकती है। लिखने में क्या जाता है, आप नहीं लेना, जिसको नहीं लेना नहीं लेगा। अच्छा, अब अगला है टू लेट का मतलब होता है हमारे पास किराए पे लगाना। अब अगर दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो आपको किराए पे लगाना है या किराए पे चढ़ाना है। तो दोनों एक ही बात है, किराए पे लगाना है या किराए पे चाहिए कुछ चीज़, रेंट पे चाहिए। तो अगर कुछ किराए पे लगाना है तो टू लेट लिखोगे, ऑन रेंट लिखना, अवेलेबल ऑन रेंट, या टू लेट भी लिखो तो चलेगा। दूसरा, अगर आपको चाहिए किराए पे तो एकोमोडेशन वांटेड, क्या चाहिए, एकोमोडेशन वांटेड। एक काफ़ी भारी शब्द है अकोमोडेशन, तो इसके लिए थोड़ी सी, मतलब इसके लिए सब नहीं कर सकते। जो इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा सिर्फ वो लोग ही ये वर्ड लिख सकते हैं, ठीक है। ये इसमें मेरा कॉपीराइट है, मैं इसमें देख रहा हूँ, मैं बता देता हूँ। वैसे मुझे हर चीज़ याद नहीं रहती ना, वैसे बहुत बिजी आदमी। हाँ, तो अभी टू लेट वाले में क्या, अगर मान लो मुझे फ्लैट क्या करना है, रेंट पे देना है, तो मैं टू लेट भी लिख सकता हूँ, या लिख सकता हूँ अवेलेबल फॉर रेंट। ऊपर लिखूँगा टू लेट, नीचे लिखूँगा अवेलेबल फॉर रेंट, और जो भी फ्लैट के नेसेसरी डिटेल्स हैं वो भरोगे कि 2 BHK 3 BHK या जो भी चीज़ें हैं वो। और अगर कुछ चाहिए तो वो भी लिखोगे, मुझे ये यहाँ पे नियर बाय हॉस्पिटल में कुछ चाहिए या ऐसे कुछ चाहिए। मैंने एग्जाम्पल सबके दिए हैं यहाँ पे, और नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रैक्टिस के क्वेश्चन हैं। सारे क्वेश्चन को एक बार प्रैक्टिस कर लो, मुश्किल से 1 घंटा लगेगा, या 1.5 घंटे 2 घंटे लग जाएंगे। 1 घंटे पबजी मत खेलना, ठीक है। जिसको मेरे साथ खेलना उसके लिए आईडी है, ठीक है। बस इस वीडियो में इतना ही था, क्योंकि मुझे इतना ही आता था, इससे ज़्यादा मैं बता नहीं सकता क्योंकि आता नहीं है। अगर आपको सीखना है तो प्रैक्टिस करो, लिख के देखो और बात खत्म करो एडवर्टीजमेंट राइटिंग को, और आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन की तरफ। अगली वीडियो में मैं बताऊँगा नोटिस राइटिंग और पोस्टर राइटिंग के बारे में। तो अब अपना टाइम आ गया सोने का, क्योंकि 3:30 बज रहे हैं, तो सोना तो बनता है ना। तुम भी सब्सक्राइब करो और आगे बढ़ो, ठीक है। आगे बढ़ो मतलब दूसरे चैनल पे नहीं, काम करो, ठीक है। अपना इसी चैनल पे रहो, कहीं जाना नहीं। तो कुल मिला के यही हिसाब था। अच्छा ही समझाया मैंने, बुरा क्या समझाया, मुझे तो लगता, मतलब अगर मुझे मेरे जैसा कोई समझाने वाला होता ना तो मेरे 100 मार्क्स भी आ सकते थे, आई थिंक सो। चलो बाय। थोड़ा सा फर्क भाई, असली अपनी तरफ भाई, थोड़ा सा फर्क, मेरा हरा तेरा गलत भाई, ठीक है। और अगर एक काम करना है यार, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं ना, वो अब कहीं मिस्टेक क्लासेस लिखाना अपने पेपर में, थोड़ी सी प्रमोशन हो जाएगी। थोड़ा सा फर्क, मैं हूँ हर चीज में सरस भाई, थोड़ा सा अलग क्योंकि तेरे में मेरे में फर्क भाई।